तो सब बढ़िया, ऑल ओके। स्टार्ट करें। क्या पढ़ेंगे आज? साउंड। तो चलो पढ़ते हैं। साउंड, चैप्टर का नाम साउंड, ठीक है। साउंड इज प्रोपोज्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है ना। वाइब्रेशन होगा तभी साउंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो देखते हैं क्या क्या रहता है उसमें, ठीक है। द रैपिड रिपीटेटिव बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल अराउंड एन इक्विलिब्रियम पॉइंट इज कॉल्ड वाइब्रेशन, ठीक है। वाइब्रेशन क्या होता है? क्या था? बैक एंड फोर्थ बोलो, टू एंड फ्रो बोलो, एक ही बात है, ठीक है। रैपिड मोशन होता है, ठीक है। दो टाइप का वाइब्रेशन भी बोलते हैं। एक तो ऐसा रहेगा जैसे कि लाइक दिस, ठीक है। ये इसको टन करके मार दिए, स्टील का रहेगा, लोहा का रहेगा, जो भी रहेगा, ठीक है। टन करके मार दिए, करके घूमेगा, है ना, ऐसे होगा। या फिर लाइक दिस स्केल रखो एक टेबल में, मार दो, करके होगा, ठीक है। या फिर तुम देखे होगे मसाज के लिए वाइब्रेटर होगा जो यूज किया जाता है, ठीक है। गन मसाज जो गन वाइब्रेटर जो आता है ना। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब एक वाइब्रेटर्स है जो वाइब्रेट करते हैं और साउंड का प्रोड्यूस करते हैं, है ना। इनको तुम इजीली देख सकते हो, ठीक है। और इसको बोलते हैं, ये बोल सकते हो तुम लोग, इट कैन बी पीरियोडिक लाइक का पेंडुलम स्विंग। ये जो है ना पीरियोडिक वाइब्रेशन बोल सकते हो, ठीक है। एक और वाइब्रेशन होता है और रैंडम लाइक अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द एयर। एयर में भी पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, रैंडम जा रहे हैं, उनका वाइब्रेशन उनको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो भी वाइब्रेट कर रहे हैं, एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये है पीरियोडिक, जो अपनी ही जगह पे रहेगा, खाली आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होते रहेगा, ठीक है। ये हो गया पीरियोडिक वाइब्रेशन, ठीक है। और एक होता है जो तुम लोगों का रैंडम होता है, जो एयर में जो पार्टिकल्स है वो कहीं भी जाएगा, कभी इधर 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 कहीं से भी जाते रहेगा, ठीक है। फिर a vibrating object produces sound. In some case, the vibrations are easily visible to us, but in most cases, their amplitude is so small that we cannot see them. However, we can feel them. है ना? मैं बोला है कि बहुत सारा केसेस में, मतलब कि कुछ केसेस में हम लोग वाइब्रेशन को देख सकते हैं, लाइक दिस। इसमें वाइब्रेशन को दिखाई देगा हम लोगों को, क्यों? आगे पीछे हम लोग दिखाई देगा कि ये वाइब्रेट हो रहा है ना। ये स्केल दिखाई देगा, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द केस जो हम लोग जो भी सुन रहे हैं, हर चीज वाइब्रेशन के थ्रू ही हम लोग को सुनाई दे रहा है। विदाउट वाइब्रेशन और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हर चीज वाइब्रेशन के थ्रू हम लोगों को सुनाई दे रहा है। कान में अगर कुछ सुनाई दे रहा है यानी कि वाइब्रेशन है, ठीक है। तो वो सब चीज़ तो हम लोग को दिखाई नहीं देता, ठीक है। एक पंखा चल रहा है, हवा आएगा, वो भी वाइब्रेशन के थ्रू ही है, ठीक है। हम लोग, मैं जो बोल रहा हूँ तुमको सुनाई देगा, या फिर साउंड जो जा रहा है वो सुनाई देगा, या तुम्हारा साउंड किसी का भी साउंड मुझको सुनाई देगा, सब के सब वाइब्रेशंस है। तो वो सब वाइब्रेशन तो हम लोग को दिखाई नहीं देते ना, ठीक है। इसलिए बोला गया है कुछ वाइब्रेशन को तो हम लोग आराम से देख सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द वाइब्रेशन को हम लोग नहीं देख पाते, क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड आगे देखेंगे, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है। नहीं पता है तो माइंड में रखना एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड वगैरह क्या क्या होता है वो सब चीज़ देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं हम लोग। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन्स का थ्रू जो साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, हम लोग जो बोलते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होता है, वो भी वाइब्रेशन है, ठीक है। तो कैसे होता है वो देखिए, ठीक है। इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लिरिंग्स। ये है, देखो, है ना, ये है वॉइस बॉक्स। हम लोगों का एडम्स एप्पल नाम सुने होगे ना, इससे पहले मैंने चैप्टर में पढ़ाया था ये वाला। हम लोग इसको हिंदी में कंठ बोलते हैं, कंठ, एडम्स एप्पल, यही है तुम्हारा वॉइस बॉक्स, ठीक है। तो उसके थ्रू हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है, किसके थ्रू? वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंग्स के थ्रू, ठीक है। इट इज द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, ठीक है। टू वोकल कॉर्ड आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between
them for the passage of air। ठीक है, इसको देख लो, फिर पूरा डिटेल्स में इस स्ट्रक्चर को मैं समझाऊंगा। ठीक है, when the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate producing sound। ठीक है, when the vocal cord are tight and thin, the type of quality of voice is different from that when they are loose and thin। वो चलेगा, इसको उतना जरूरत नहीं है। ठीक है, चेंजेस रहता है। देखो क्या होता है, ये हमारा मुंह है, ये हमारा नाक है। ठीक है, यहाँ से हवा जाता है, यहाँ से हवा जाता है। ठीक है, यह हवा जो जाता है वो कहाँ जाता है, ये है फूड पाइप। ठीक है, यहाँ जाएगा, है ना। ठीक है, ये देखो, ये एक पाइप है, अरे सॉरी, हाँ इसको वाइट में करते हैं। हाँ, ये देखो, ये एक पाइप है। ठीक है, ये एक पाइप है, ये दोनों पाइप दिख रहा है आपको। ठीक है, ये जो है तुम्हारा फूड पाइप है, और ये जो है तुम्हारा सांस लेने का पाइप है। क्या बोलते हैं इसको, वॉइस बॉक्स के थ्रू विंड पाइप, हवा वाला। ठीक है, ये जो है तुम्हारा विंड पाइप है, और ये जो है तुम्हारा क्या है, खाना खाने का पाइप। ठीक है, ये जो है एपिग्लोटिस है, ये वाला, ये काम करता है कि जब भी खाना वाना कुछ भी आता है इधर से, ये इसको ढक देगा ऐसे करके, है ना। ये जो है ना बैंड हो जाएगा, यहाँ ऐसे करके आ जाएगा, ढक देगा कि विंड पाइप में खाना वाना ना चल जाए। अगर विंड पाइप में खाना वाना चल जाएगा तो क्या होगा, सांस लेने में अटक जाएगा, मतलब खाना अटक जाएगा सांस लेने में, तो सांस नहीं ले पाओगे आप लोग, है ना। तो ये होता है विंड पाइप। तो इसी विंड पाइप के ऊपर में हमारा ये वॉइस बॉक्स लगा हुआ होता है। ठीक है, अब वॉइस बॉक्स कहाँ लगा होता है पता चला, वही बोला है इसमें। रुक जाओ, sound is produced by the voice box, it is upper end of the wind pipe। ठीक है, ये अपर एंड है ना, अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, विंड पाइप के अपर एंड में लगा हुआ होता है क्या, साउंड बॉक्स। ठीक है, अभी सुबह हो गया है तो साउंड वगैरह भी आना शुरू हो गया है थोड़ा थोड़ा। ये पहले समझ में आया, विंड वॉइस बॉक्स कहां पे रहता है, अपर एंड। ठीक है, उसके बाद टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लिरिक्स। ये जो होते हैं ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, दो ठो वोकल कॉर्ड्स हैं जो कि स्ट्रेच्ड हैं यहीं पे। ठीक है, देखो नॉर्मली क्या होता है, ऐसे समझाऊं। ठीक है, तो आप सांस लेते हो, सिंपल सांस लेते हो, कोई टेंशन नहीं, हवा आ रहा है हवा जा रहा है, हवा आ रहा है हवा जा रहा है, हवा आ रहा है हवा जा रहा है। बट अब तुमको क्या करना है, अब तुमको कुछ बोलना है। ठीक है, तो थोड़ा सा लाउडली हवा ना एयर को तुम पास करोगे अपने कंठ से। ठीक है, फेफड़ों से बोलो या कंठ से बोलो। ठीक है, यहाँ से पास करोगे लाउड। अभी क्या है, ये स्ट्रेच्ड है, ये अप डाउन ये वाइब्रेट होगा। जब हवा अंदर से निकलेगा ये थोड़ा वाइब्रेट होगा, है ना। वाइब्रेट होगा तो क्या होगा, साउंड निकलेगा, है ना। साउंड निकला तो साउंड निकला, इसका मतलब क्या, जो तुम बोल रहे हो डायरेक्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर हा करके रखे रहोगे, खाली हा साउंड जा रहा है, साउंड जा रहा है। अब वो साउंड जो है तुम्हारे टंग, टीथ, लिप्स, ये सबको मिला के, इन सब चीज़ों की वजह से तुम्हारा प्रॉपर वॉइस बनता है। जो तुमको बोलना है, जो तुमको करना है, वो पूरा प्रॉपर बनता है ना। नहीं तो खाली ये तीनों अगर छोड़ दें, अगर करके खाली ऐसे सुनाई देगा और कुछ नहीं। ठीक है, और वही अगर तुम, ऐसा होता है कि अंदर से कंठ को दबा लो, मतलब कि इस टाइप का रहेगा, कंठ को पूरा दबा लोगे तो मुंह से कुछ बोल नहीं पाओगे, क्योंकि हवा निकलेगा। हवा मतलब एक वाइब्रेशन निकलता है, एयर निकलता है, वाइब्रेशन निकलता है। वो जो वाइब्रेशन रहता है उसको हम लोग साउंड बनाते, मतलब कि हम लोग का जो लैंग्वेज है, हम लोग का जो बोलना है, उसको हम लोग बनाते हैं किसके थ्रू, टंग, टीथ और लिप्स के थ्रू। समझ में आया। ये विंड पाइप्स हैं, ये वाइब्रेट होते हैं, सॉरी विंड पाइप बोल रहा हूँ, वोकल कॉर्ड, वोकल नोडल्स भी बोलते हैं इसको। ये है एपिग्लोटिस, ये यहाँ पे ये जो रहता है ना एपिग्लोटिस, ये दबा देता है इसको जब खाना वाना जब भी आता है। ठीक है, समझ में आया। When the lungs force air, ठीक है, लंग्स जो है विंड पाइप के थ्रू जो एयर छोड़ता है, द स्लिट द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग साउंड। ये जो है वोकल कॉर्ड, ये ऐसे 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 करके वाइब्रेट होगा। ठीक है, बंद चालू बंद चालू बंद चालू कर वाइब्रेट होगा और साउंड प्रोड्यूस करेगा।
ठीक है। व्हेन द वोकल कॉर्ड, ये छोड़ो इसको रहने दो, ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, कि यही है कि वोकल कॉर्ड टाइट रहेगा, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा साउंड कैसा रहेगा, ठीक है। प्रॉपर कैसा होगा नहीं बोल रहा, लेकिन चेंज होते रहता है। जिसका टाइट रहेगा उसका अलग रहेगा, जिसका लूज रहेगा उसका अलग रहेगा, ठीक है। अलग अलग वोकल कॉर्ड का टाइप रहेगा, अलग अलग वॉइस रहता है। ऑब्वियसली तुम देखते हो किसी का भी वॉइस, 2 आदमी 4 आदमी, किसी का वॉइस सेम नहीं होता, सबका अलग अलग होता है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, समझ में? ठीक है। द वोकल कॉर्ड्स इन मैन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग, इन वुमेन दिस आर अबाउट 50 mm लॉन्ग. Children have very short vocal cords. This is the reason which why the voice of man, woman and children are different. ठीक है, vocal cord जो होता है मैन में, याद रखना, ये पॉइंट को याद रखना, ठीक है। मैन में रहेगा 20 mm, वुमेन में रहेगा 15 mm और चिल्ड्रन में और छोटा रहता है। जैसे जैसे बढ़ेगा उनका वोकल कॉर्ड भी बढ़ता है, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये तो हम लोग सुने कि हम लोग बोलते कैसे हैं, हाँ मीडियम है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग सुनते कैसे हैं, ठीक है, वो भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपागेशन। साउंड जो है अगर बोलना है या कुछ भी ट्रैवल करना है, ठीक है, उसके लिए एक मीडियम चाहिए, ठीक है, क्योंकि साउंड एक वाइब्रेशन है, ठीक है। वाइब्रेशन कैसे ट्रांसमिट होगा, बीच में कुछ ना कुछ पार्टिकल चाहिए ना, वो पार्टिकल जब वाइब्रेट होगा तभी जाके साउंड शिफ्ट होता है या फिर ट्रांसमिट होता है, ठीक है। बिना पार्टिकल्स का वाइब्रेट साउंड किसी काम का नहीं है, ठीक है। जब तक पार्टिकल नहीं होगा, जब तक एक मीडियम नहीं होगा, तब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, कि साउंड ट्रांसमिट नहीं होगा। वही बोला है, ठीक है, कि साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपागेशन। साउंड को एक मीडियम चाहिए ट्रांसमिट होने के लिए, प्रोपागेट होने के लिए, या आगे जाने के लिए। समझ में आया? ठीक है। तो अब क्या क्या होते हैं देखो। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। When air has been removed completely from a vessel, the sound cannot travel through a vacuum. जो मैंने बोला, ठीक है, कि साउंड को वैक्यूम में हम लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, उसमें कोई पार्टिकल से नहीं है, ठीक है ना, कंप्लीटली खत्म है, वहाँ पर कुछ नहीं है, वैक्यूम है पूरा कंप्लीटली, है ना। जैसे कि कोई वैसल बोला है, यहाँ पर कोई एक वैसल लो, उसमें कंप्लीटली रिमूव कर दो, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ एयर पार्टिकल्स तो उसमें रह ही जाएंगे ना। अगर कंप्लीटली निकल जाता है तो वहाँ पर साउंड ट्रैवल नहीं होगा, साउंड पास नहीं होगा, ठीक है। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एनी ऑफ द सॉलिड, लिक्विड और गैस। साउंड किसी से भी ट्रैवल हो सकता है, सॉलिड से, लिक्विड से, गैस से। साउंड कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग। साउंड जो है एक रस्सी से भी ट्रैवल हो सकता है, ठीक है। पुराने ज़माने में जब मोबाइल वगैरह नहीं निकला था तो स्टार्ट हुआ था स्ट्रिंग फोन बोल सकते हो उसको, ठीक है। एक कप लोगे अपने कान में लगाओगे, ठीक है, सामने वाला उसी कप से बंधा हुआ एक रस्सी, मतलब कि निकला हुआ एक रस्सी बहुत दूर तक जाएगा और उसमें से एक उसका फ्रेंड बोलेगा, ठीक है। एक कप है मुंह में, एक कप है कान में, एक फ्रेंड इधर है, एक मुंह वाला फ्रेंड इधर है, कान वाला फ्रेंड उधर है। तो बोलता था स्ट्रिंग वाइब्रेट होता था, वो वाइब्रेशन के थ्रू उस फ्रेंड को पता चल जाता था कि क्या बोल रहा है, ठीक है। तो वही बोला है, साउंड कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग, ठीक है। The vibrating object produces sound and it is carried in all direction in a medium, गैस, लिक्विड और गैस। कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है जो कि वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस करता है। वो जो साउंड है वो पूरा ऑल द डायरेक्शन ऑफ द में प्रोपोगेट हो जाता है, जैसे कि दिस, ये है ना। अगर इसको हम लोग से मारेंगे तो ये क्या बोलेगा, नहीं मैं सिर्फ और सिर्फ साउथ डायरेक्शन में जाऊंगा, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ क्या जरूरी है कि सिर्फ सीधा जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा है और आसपास किसी को सुनाई नहीं देगा, ठीक है। क्यों? साउंड जो है वो ऑल द डायरेक्शन में प्रोपोगेट होता है, ठीक है। समझ में आया? चलो, साउंड स्पीड इज मैक्सिमम इन सॉलिड, थोड़ा सा उससे कम होता है लिक्विड और उससे कम होता है गैस। साउंड का जो स्पीड होता है सबसे ज्यादा किसमें होता है? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। वी हेयर साउंड थ्रू आवर ears, ठीक है, हमारे कान के थ्रू, ये जो कान है, ठीक है, इसी के थ्रू हम लोग साउंड सुनते हैं, है ना। तो कान में देखो, इतना डिटेल में तुम्हारा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट क्लास 9 में आई थिंक है, ये वाला 9 के 10 में है। फिर भी थोड़ा सा डीपली गया हूँ, ज़्यादा नहीं गया हूँ, देख लेते हैं इसके बारे में। देखो, इसको हम लोग बोलते हैं अपर पार्ट, ठीक है, अप टू एयर ड्रम, ठीक है, ये है तुम्हारा अपर पार्ट।
ये जो 3 हड्डी है, बोन्स, इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल पार्ट, ठीक है। और ये है तुम्हारा इनर पार्ट ऑफ द एयर, इनर एयर, मिडिल एयर और आउटर एयर, ठीक है। तो अपर पार्ट में 3 पार्ट हम लोग जानेंगे। ऐसे तो आगे जाओगे तो जितना डीपली जाओगे उतना ज़्यादा चीज़ जानोगे, बट हम लोग 3 पार्ट ही जानेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो अपर पार्ट में जो होता है, सॉरी कहाँ गया ये वाला, सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं पिन्ना, जो हम लोग का, जिसको हम लोग टच वच कर सकते हैं, जो भी है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पिन्ना, है ना। उसके बाद होता है ये ऑडिटरी कैनाल, ठीक है, इसके थ्रू साउंड अंदर जाएगा, ठीक है। यहाँ ये एक ठो क्या बोलते हैं इसको, फिनल टाइप, ठीक है, इसके थ्रू साउंड अंदर जाएगा, यहाँ तक पहुँचा। ये है तुम्हारा एयर ड्रम, एयर ड्रम, साउंड जो भी जाएगा अंदर में वो एयर ड्रम को स्ट्राइक करेगा, ठीक है, जो भी साउंड है, वाइब्रेशन जो भी एयर ड्रम को स्ट्राइक करेगा तो एयर ड्रम वाइब्रेट होगा, है ना। एयर ड्रम वाइब्रेट होता है और वो ट्रांसमिट कर देता है ये 3 ठो मेन बोन्स में, है ना। ये 3 ठो मेन बोन्स दिखाई दे रहा है, ये 3 ठो जो मेन बोन्स है, उस बोन्स में ये जो है वाइब्रेशन को ट्रांसमिट कर देता है। अब ये जो बोन का काम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बोन क्या करता है, वो उसका एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है, किसका, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड को, या फिर साउंड का एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है, ठीक है, बढ़ा देगा और उसको ट्रांसमिट कर देगा किसमें, इनर एयर में, ठीक है। अब ये 3 ठो बोन के बारे में थोड़ा सा जान लो। इनका नाम बहुत बोलते हैं, क्या तो बोलते हैं, बहुत फैशनेबल होता है, क्या तो ऐसा नाम बोलते हैं, मतलब बहुत अच्छा होता है, बहुत सुनने में थोड़ा सा रहता है। मेलियस, इनकस और स्टेपिस, ठीक है, ये 3 ठो बोन का नाम है, ठीक है। इनको हम लोग हैमर, एनविल और स्टिरप भी बोलते हैं। क्यों, उसका स्ट्रक्चर वैसा है। देखो जो घोड़े में जो, ये तो हम लोग जिम में भी यूज करते हैं, ठीक है, जिम में पकड़ के चेस्ट वगैरह मारने के लिए हुआ या जिसके लिए भी मारने के लिए, इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। और घोड़े में जो पैर रखते हैं ना, उसके जैसा ये दिखता है, ठीक है। ये तुम्हारा दिखता है हैमर की जैसा, ये तुम्हारा दिखता है एनविल के जैसा, इसीलिए इनका नाम उसके अकॉर्डिंग दे दिया। इसको नाम यही है, इसको ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर है बोल के इस टाइप को भी बोल देते हैं, ठीक है। और इन तीनों को मिला के बोलते हैं ऑसिलस, ठीक है। ये हो गया। अब इनर पार्ट में जो रहता है कोक्लिया, ठीक है, ऑडिटरी नर्व्स, ये 2 पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये कोक्लिया जो होता है, ठीक है, इसमें फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। ये जो है मैकेनिकल वाइब्रेशन को या मैकेनिकल साउंड को ट्रांसमिट करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करता है, और ये जो है उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट कर देता है। कौन, ये कोक्लिया, है ना। कोक्लिया जो होता है उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट कर देता है। क्यों, हमारे जो नर्व्स हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को ही रिसीव कर सकते हैं, है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी को तो रिसीव करेंगे नहीं वो, तो वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट कर देता है। वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है, ये नर्व्स जो है, इन नर्व्स के थ्रू ब्रेन में जाता है, हमको पता चलता है कि किसने क्या बोला, हमने क्या सुना, ठीक है, समझ में आया। ऑडिटरी नर्व्स, इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटरी नर्व्स। चलो, when sound enters in air, it travels down a canal at the end of which there is a thin stretched membrane. It is called the air drum, ठीक है, वही बोला है, साउंड एंटर द कैनाल, कैनाल में एंटर करता है, एक तो स्ट्रेच थिन मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग एयर ड्रम बोलते हैं, उसमें स्ट्राइक करता है, ठीक है। नेक्स्ट, द एयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर सीट, ठीक है, एक स्ट्रेच रबर के जैसा दिखाई देता है, रहता है, ठीक है, कौन, एयर ड्रम। साउंड वाइब्रेशन मेक द एयर ड्रम वाइब्रेट, द एयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर एयर बाय मिडिल एयर एंड द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, दैट इज हाउ वी हेयर, ठीक है। शॉर्टकट में बोला गया है, ये वाइब्रेट करता है, ट्रांसफर करता है साउंड इसको, ये ट्रांसफर करता है इसको, और ये चल जाता है सीधा नर्व ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन में, और हम लोग सुन लेते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड, द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। हम लोग टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड क्या होता है उसको अभी जानेंगे, ठीक है। देखो, as we know that the to and fro motion जो होता है
बैक एंड फॉरवर्ड मोशन भी होता है, वही एक ही बात है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन, ठीक है, हमको पता है ये चीज, ठीक है। दिस मोशन इज ऑल्सो ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेशन क्या होता है, ये एक टाइप से ग्राफ है ऑसिलेशन का, बोल सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब उसी के थ्रू हम लोग जानेंगे, इस ऑसिलेटरी मोशन के थ्रू हम लोग जानेंगे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, वो सब चीज, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ये आपको दिखाई दे रहा है ठीक से या नहीं दिखाई दे रहा है, देना तो चाहिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इट इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्स, सिंबल होता है उसका ये। अब देखो वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, एक सेकंड में कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पास हो रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशन। मान लो एक पॉइंट ले लो, ठीक है, मान लो ये पॉइंट है ये वाला, ठीक है। अभी क्या ऑसिलेशंस क्या पास हो रहे हैं ना, ये ऑसिलेशंस जा रहे हैं, ठीक है। पूरा लंबा लाइन तो नहीं है, ये क्या है, पार्टिकल्स टाइप ही है, सोच लो एक पार्टिकल्स जा रहा है ना। तो एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन यहाँ से पास होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कोई भी एक पॉइंट से, ठीक है, कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पास हो रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। उसका सिंबल क्या होता है, हर्ट्ज, यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, HZ सिंबल है, यूनिट है हर्ट्ज, ठीक है। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, एंड इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है सेकंड, ठीक है। एक ऑसिलेशन के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। लाइक दिस, ये हो गया तुम लोगों का एक ऑसिलेशन। चलो देखिए दूसरा कलर में दिखा देता हूँ, मार्कर में दिखा देता हूँ। ये हो गया तुम्हारा एक ऑसिलेशन, है ना, ये सिंगल ऑसिलेशन है, कंप्लीट हुआ ऑसिलेशन, ये हो गया एक ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, और उसको हम लोग सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, द टाइम टेकन टू कंप्लीट, हाँ, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। एक साउंड का जो लाउडनेस है वो डिपेंड करता है उसका एम्पलीट्यूड के ऊपर, ठीक है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज्यादा उसका साउंड होगा, ठीक है। ये देखो ये है एम्पलीट्यूड, है ना, जितना ज्यादा साउंड होगा उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, या फिर जितना एम्पलीट्यूड होगा उतना साउंड होगा। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड प्रोड्यूस्ड इज लाउड, व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल द साउंड प्रोड्यूस्ड इज फीबल, यानी कि कम रहता है, समझ में आया। वही मैंने बताया, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा साउंड, खत्म। लाउडनेस ऑफ साउंड इज proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound, ठीक है। लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, ठीक है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, जितना मतलब बढ़ेगा, ठीक है। लाइक तुम्हारा एम्पलीट्यूड मान लो है तुम्हारा कितना 4 dB है, ठीक है। मैं भी नॉर्मल बोल रहा हूँ, स्लो 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 बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं लाउडनेस को बढ़ा दूंगा, स्लो 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 स्लो, ठीक है, बढ़ा दिया मैं, ठीक है। तो मेरा साउंड का मान लो एम्पलीट्यूड बढ़ गया, 4 से हो गया, नहीं 2 से हो गया, सोच लो 4, 2 से हो गया, सोच लो 4, पहले 2 था, कम था, 2 से हो गया 4, मैंने 2 बढ़ा दिया, है ना, 2 से 4 हो गया, तब उसका क्या हो जाएगा, सीधा 8 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है क्या, लाउडनेस। लाउडनेस 4 गुना बढ़ जाएगा, ये 2 गुना बढ़ा वो 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलो, कंप्लीटली रिमूव्ड। फॉर एग्जाम्पल, इफ एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस द लाउडनेस इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4, ठीक है। द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल, डीबी, ठीक है। लाउडनेस को हम लोग डीबी, डेसिबल से डिनोट करते हैं, यूनिट से, ठीक है। नॉर्मल ब्रीथिंग का जो लाउडनेस रहता है, डीबी रहता है, ठीक है, वो कितना रहता है, 10 dB, ठीक है। फिर सॉफ्ट विस्परिंग, ये, ठीक है, वो होता है 30 dB,
ठीक है। नॉर्मल कन्वर्सेशन, हम लोग जो मैं अभी जो बात कर रही है नॉर्मल कन्वर्सेशन है, ऐसा नहीं नॉर्मल कन्वर्सेशन, ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। नॉर्मल कन्वर्सेशन जो है, जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं जो तुमको पढ़ा रहा हूँ, वो होता है 60 dB का। बिजी ट्रैफिक रहेगा थोड़ा सा, गे गा चे चा करेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं, वो आ जाएगा तुम लोग 70 dB में। और एवरेज ट्रैफिक जो रहेगा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो वो 80 dB रहेगा। अब 80 dB से जो ज़्यादा रहता है वो थोड़ा सा हम लोग को पेनफुल रहता है। अब 80 dB द नॉइस बिकम फिजिकली पेनफुल, ठीक है। साउंड में कान में बहुत सारा साउंड पूरा इरिटेट करता है, कितना जोर से बजा रहा है, बंद कर भाई, अरे बंद कर भाई, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड, ठीक है। जितना ज़्यादा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी रहेगा, साउंड का जो ट्रैवल का जो डिस्टेंस रहता है ना, वो उतना कम रहेगा। मतलब कि लो फ्रीक्वेंसी रहा, लो पिच रहा, ठीक है, साउंड बहुत दूर तक जाएगा, ठीक है। बट हाई फ्रीक्वेंसी रहा और हाई पिच रहा, ठीक है, साउंड जाएगा बट थोड़ा सा कम दूर जाएगा उससे, ठीक है। तो वही देखते हैं, वो जो है डिपेंड करता है, डिटरमाइंस द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ द साउंड। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर, वी से दैट द साउंड इज श्रिल एंड हैज अ हायर पिच। फ्रीक्वेंसी अगर हायर रहा, पिच हायर रहेगा, है ना, और डिस्टेंस लोअर रहेगा। If the frequency of the vibration is lower, we say that the sound has a lower pitch, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी का लो रहेगा तो साउंड लो पिच का रहेगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है, ड्रम वाइब्रेट विथ अ लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, therefore it produces a low pitched sound. On the other hand, the whistle has a high frequency and therefore produces a sound of high पिच, ठीक है। ये जो विशल है ये तुम्हारा हाई पिच का रहता है, ठीक है, और ड्रम जो रहता है वो लो पिच का रहता है। एग्जाम्पल 2, अ बर्ड मेक्स अ हायर पिच साउंड वेर एज अ लायन मेक्स अ लो पिच्ड रोअर, ठीक है। द रोअर ऑफ लायन इज वेरी लाउड वाइल द साउंड ऑफ द बर्ड इज क्वाइट फीबल, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, जितना ज़्यादा आपका पिच रहेगा, जितना ज़्यादा आपका फ्रीक्वेंसी रहेगा, डिस्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग उतना कम रहेगा, उतना कम डिस्टेंस वो ट्रैवल कर सकता है, क्या, तुम्हारा साउंड, ठीक है। जैसे कि अब बर्ड्स, ठीक है, उनका साउंड सुनोगे, ची 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 करता है ना, तो उनका जो रहता है फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रहता है, तो उनका साउंड ज़्यादा दूर तक जाता नहीं, जाता तुमको सुनाई देता होगा, ठीक है, जा रहा है। बट एज कम्पेयर टू लायन रोअर, ठीक है, लायन जब रोअर करता है उनके कंपेयर में तुम देखे होगे, ठीक है, कि तो लायन जो रोअर करता है वो तुम्हारा बहुत दूर तक जाता है, पूरा भयानक सुनाई देता है ना। जंगल में अगर कहीं घुसे हो, कहीं किसी जंगल में, बायोस्फीयर में या किसी नेशनल पार्क में, वहाँ किसी शेर वगैरह का दहाड़ने का आवाज़ सुनाई देगा तुमको दूर दूर तक। बट पक्षियों का क्या है, आसपास रहते हैं, उनको सुनाई देता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा पिच, उतना कम डिस्टेंस, ठीक है, और जितना कम फ्रीक्वेंसी, जितना कम तुम्हारा पिच, उतना लॉन्ग डिस्टेंस। तो कौन सा अच्छा है? अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस चाहिए तो लो फ्रीक्वेंसी अच्छा है, ठीक है। यूजुअली द वॉइस ऑफ अ वुमेन हैज अ हायर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ मैन। वॉइस जो होता है थोड़ा पतला होता है, वुमेन्स का जो है वॉइस पतला होता है, जैसे कि चिड़ियों का, पक्षियों का पतला होता है, ठीक है। उनका फ्रीक्वेंसी जो होता है हाई होता है। क्यों होता है? छोड़ो, वुमेन का फ्रीक्वेंसी हाई होता है और मैन का फ्रीक्वेंसी कम होता है, लेकिन ज्यादा दूर तक सुनाई देता है, ठीक है। समझ में आया? चलो, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। देखो, ह्यूमंस जो होते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेके 2000 हर्ट्ज तक का ही साउंड सुन पाते हैं, उससे आगे का नहीं सुन पाएंगे, उससे कम का भी नहीं सुन पाएंगे, याद रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। फॉर ह्यूमंस एयर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी इज रफली फ्रॉम 20 to 2000 हर्ट्ज। साउंड बिलो दिस एंड द अबव दिस कांट बी ऑडिबल फॉर ह्यूमन। इससे कम और इससे ज्यादा जो होता है हम लोग नहीं सुन पाते, समझ में आया? ठीक है, वो भी काम आता है, लेकिन सम एनिमल्स कैन हेयर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 2000
हर्ट्स। कुछ एनिमल्स होते हैं जो उससे भी ज़्यादा साउंड को सुन पाते हैं, लाइक डॉग्स। डॉग्स में क्या होता है, डॉग्स से हम लोग बोलते हैं ना कि वो आत्मा देख के भौंक रहा है, भूत देख के भौंक रहा है। बोला जाता है कि उनको अल्ट्रा, क्या बोलते हैं इसको, अल्ट्रासोनिक रेज, अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स वगैरह उसको दिखाई देता है। हम लोगों का जो ये, हम लोग जो है इनको नहीं देख पाते, भूत वगैरह आत्मा वगैरह क्यों नहीं देख पाते, वो जो एक टाइप का मतलब एनर्जी है जो कि हमारे रेंज के बाहर है, हम लोगों का देखने के रेंज के बाहर है, ठीक है। बट एनिमल्स उनको देख पाते हैं, बोलते हैं ऐसा, ठीक है। कितना सच है कितना झूठ मुझे नहीं पता, उसके बारे में मैं जानना भी नहीं चाहता, कि डिस्कस भी नहीं करते, छोड़ो, हम लोग पढ़ाई करते हैं। सम एनिमल्स कैन हेयर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। लाइक डॉग्स have this ability. The police uses high frequency whistles which dogs can hear but humans cannot. हाँ, तो पुलिस वगैरह जो रहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी विशल्स वगैरह का यूज करते हैं, क्योंकि डॉग्स सुन पाते हैं बट ह्यूमंस सुन नहीं पाते, है ना। द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स, हाँ अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स फैमिलियर टू अस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड tracking many medicinal problems works at frequencies higher than 20,000 हर्ट्ज। हम लोग का जो मेडिकल इंडस्ट्रीज वगैरह में बहुत सारे इक्विपमेंट्स तुम देखोगे, बहुत सारे मशीन्स देखोगे जो कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का फ्रीक्वेंसी को यूज़ करता है। क्यों, हम लोगों का अंदर में, बॉडी के अंदर में क्लीनिंग वगैरह का काम जो करता है, वो कौन सा बीमारी है, कहाँ कुछ इन्फेक्शन है, क्या है, हर चीज़ को पकड़ने के लिए, ठीक है। हम लोग ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं उन मशीनों में, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। नॉइज एंड म्यूजिक। अब हम लोग, साउंड तो सब है, म्यूजिक भी है, हम लोग बोल रहे हैं, हर चीज साउंड है, उसमें से कौन सा नॉइज है, कौन सा म्यूजिक है, ठीक है। सिंपल वर्ड में ये डिस्क्राइब किया है तुम लोगों को, कौन, एनसीईआरटी। अनप्लेसेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज, जो कि हम लोगों को पसंद नहीं है, थोड़ा सा इरिटेटिंग लग रहा है, फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है, वो उसको हम लोग बोलते हैं नॉइज, खत्म, ठीक है। एग्जाम्पल है, इन अ क्लासरूम इफ आई फॉल द स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर, इफ, अरे यार ये आई एफ एक है, ए एल एल एक है, ठीक है। इफ ऑल द स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर, अगर बहुत सारे, एक क्लासरूम है, ठीक है, वहाँ 100 बच्चे बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सब चल रहा है, बहुत इरिटेटिंग होता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं नॉइज है वो, है ना, कान में बहुत इरिटेटिंग लगेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, यू एंजॉय साउंड्स फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल साउंड्स इज वन विच इज प्लेसेंट टू देयर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो होता है, गिटार हुआ, फ्लूट हुआ, ठीक है, ये सबसे हम लोग को जो साउंड आता है उसको हम लोग एंजॉय करते हैं, ठीक है, वो होता है अच्छा साउंड। चलो आगे देखते हैं। नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन। ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा साउंड हुआ, एक्सेसिव, ठीक है, बहुत ज़्यादा साउंड हो गया, ठीक है, और जो अनप्लेसेंट हुआ हमारे कान के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है, इन आवर एनवायरमेंट, ठीक है। मेजर काउजेस ऑफ नॉइस पॉल्यूशन आर साउंड्स ऑफ व्हीकल्स, एक्सप्लोजिव इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन्स, लाउड स्पीकर एटीसी। मतलब कि हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं, अभी तो बहुत सारे बुलेट ढा 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 करके फोड़ते हैं, वो सब क्या है, सब नॉइस पॉल्यूशन है। बुलेट हुआ, गाड़ी का जो हॉर्न वगैरह बजा रहे हो, वो बहुत सारा मशीन करके आवाज़ आता है। तुम लोग घर में जो होता है वॉशिंग मशीन, तुम लोग घर में होता है सबसे ज़्यादा तो ये करता है, क्या बोलते हैं, ग्राइंडर, मिक्सचर, ये जो होता है बहुत साउंड करता है यार, वो सब नॉइस पॉल्यूशन है, ठीक है। बोला है इन होम टेलीविजन एंड ट्रांसपोर्टर, क्या है, ट्रांजिस्टर ऑडियो at high volume, some kitchen appliances, desert coolers, air conditioners, all contribute to noise pollution। वही कुछ मशीन्स वगैरह दे दिया है यार, कुछ नहीं, ठीक है। तुम्हारा टीवी वगैरह चलाते हो, रेडियो वगैरह चलाते हो, हाई वॉल्यूम में चला दिए, वो सब नॉइस पॉल्यूशन है, ठीक है। घर में यूज़ होता है तुम्हारा एयर कंडीशंस वगैरह, एयर कंडीशंस तो साउंड आता है बोल के उतना मैं कुछ देखता नहीं, बट उतना खास आता नहीं है,
ठीक है। कूलर वगैरह में बहुत साउंड, बहुत साउंड आता है उसमें, ठीक है। ये सब जितना भी साउंड, ज़्यादा साउंड वगैरह क्रिएट करते हैं, उन सब को हम लोग बोलते हैं नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई थिंक इतना ही है, ठीक है। अब से तुम्हारा क्वेश्चन शुरू हो गया, जो था जितना था इतना था। अब क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट कर रहा है तभी हम लोगों का साउंड प्रोड्यूस होता है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ने देखा था एम्पलीट्यूड, जो जितना ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहा था, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, जैसे कि एक पार्टिकल है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, इतना दूर से इतना दूर तक गया वो, है ना। एक ठो गया इतना दूर से इतना दूर गया, एक ठो गया इतना दूर से इतना दूर गया, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है, सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। ऐसे जाता है ना, ऐसे 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 गया, ठीक है, फिर कभी ऐसे 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 गया, वो हो गया तुम लोगों का एम्पलीट्यूड, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड, मैंने बताया था एक सेकेंड में कितना जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस जा रहे हैं, एक पॉइंट से सोच लो, एक जगह से सोच लो, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। द ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या था? हर्ट्ज था, हम लोगों ने देखा था अभी। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, साउंड किस में ट्रैवल करेगा सबसे ज्यादा? देखे थे हम लोग, सबसे ज्यादा कर रहा था किसमें? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। विच ऑफ दिस कान ट्रांसमिट साउंड, इसमें से कौन सा साउंड ट्रांसमिट नहीं कर सकता है? वॉल, वैक्यूम, क्योंकि साउंड को ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए चाहिए एक मीडियम या फिर कोई ना कोई पार्टिकल जो कि वाइब्रेट कर सके, ठीक है ना। तो मीडियम चाहिए, तो मीडियम तो है नहीं, कहाँ? वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता, कुछ पार्टिकल से नहीं होते। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, है ना। द एसआई यूनिट ऑफ टाइम पीरियड क्या था? सेकंड था, है ना। टाइम को हम लोग सेकंड से मेजर करते हैं ना, तो वही है सेकंड। द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग इज अप्रोक्सीमेटली, जो मैंने बोला था कितना था? 20 से 20,000 हर्ट्ज तुम लोगों का इसके बीच में ह्यूमन सुन सकते हैं, उसके आगे या उसके पीछे नहीं सुन सकते, ठीक है। साउंड विथ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, सबसोनिक ना, अल्ट्रासोनिक बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव्स का बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। देखोगे मशीन वगैरह बहुत सारा जो मशीन वगैरह अल्ट्रासोनिक वेव्स वगैरह उसमें लिखा रहेगा, या फिर बोलेंगे ये अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू काम करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन हेयर अल्ट्रासोनिक साउंड, कौन से एलिमेंट हैं जो अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड विच फ्रीक्वेंसी हायर देन, देखो यहाँ एनसीईआरटी में तो दिया गया तुम्हारा डॉग्स अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं, बट एक्चुअली बैट जो होते हैं वो भी अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं, ठीक है। वो एक अल्ट्रासोनिक वेव्स फेंकते हैं जिससे वो लोग, उनका तो आंख होता नहीं, उनको दिखाई देता नहीं है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव्स को ट्रांसमिट करेंगे, अगर वो टकरा के वापस आ गया, ठीक है, तो समझ जाएंगे सामने में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट है जो कि हम लोगों को, मुझे टकरा सकता हूँ वहां से मैं, तो साइड निकल लेते हैं, समझ में? बैट्स को दिखाई नहीं देता बाबू। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड, ठीक है। साउंड का जो लाउडनेस है वो उसका एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि कितना पिच होगा, लाउड कितना लाउड होगा, कितना कम होगा, ठीक है। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, कौन सा डिवाइस है जो साउंड को मेजर कर सकता है, ठीक है। स्पीडोमीटर, सोनोमीटर, ठीक है। सोनोमीटर जो होता है वो फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है साउंड का। साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ, कौन सा फॉर्म में ट्रैवल करता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, हम लोग जो देख रहे थे ना, ये जो वेव्स है, ये जो हम लोग देख रहे थे, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं, ठीक है। तो साउंड जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ट्रैवल करता है। द यूनिट ऑफ लाउडनेस इज, लाउडनेस का यूनिट क्या होता है? हम लोगों ने देखा था एम्पलीट्यूड का क्या था? डेसिबल, डीबी, डेसिबल था ना, वही, ठीक है। चलो
द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली, देखो ये मैंने नहीं पढ़ाया बट इसका होता है एक्चुअली 243 मीटर पर सेकेंड। साउंड का जो स्पीड होता है रूम टेम्परेचर में, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है आई थिंक बढ़ता है साउंड तुम्हारा, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं साउंड, ठीक है। इन विच मीडियम इज द स्पीड ऑफ साउंड लीस्ट, कौन सा मीडियम में साउंड का जो स्पीड होगा सबसे कम होगा, ऑब्वियसली गैस, है ना। व्हाट काइंड ऑफ वेव इज साउंड, कौन सा वेव जो है वो साउंड है, मैकेनिकल वेव्स होते हैं वो, है ना, एक दूसरे टकराते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। कान में भी मैंने बताया था कि मैकेनिकल एनर्जी जो रहता है उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट किया जाता है, किसके थ्रू, कोक्लिया के थ्रू, और वो नर्व्स में के थ्रू चले जाता है सीधा ब्रेन में, ठीक है। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन, अल्ट्रासाउंड कहाँ यूज होता है, मेडिकल इंडस्ट्री में, मेडिकल इमेजिनिंग, ठीक है, मेडिकल इंडस्ट्री वगैरह में तुम्हारा अल्ट्रासाउंड जो होता है ना, तुम्हारा क्या बोलते हैं, मदर्स जो होते हैं उनके पेट में बच्चा वगैरह देखने के लिए सब सही है नहीं है, हम लोग का एक्सरे वगैरह करने के लिए, सब के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज़ होता है, ठीक है। ये सब कहाँ यूज़ होता है, मेडिकल इंडस्ट्री में, इमेजिंग, ठीक है, मेडिकल इमेजिंग जो बोला है बोल सकते हो मेडिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, मतलब कि अंदर का इमेज दिखाता है कि हड्डी वगैरह टूटा है, क्या हुआ है, सब कुछ, ठीक है। चलो यहीं तक था, ठीक है, 20 क्वेश्चन, ठीक है। जहाँ तक है जितना हो सके मैंने कोशिश किया आपको समझाने का, ठीक है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो पढ़ाई करो और क्या करोगे, ठीक है। धन्यवाद।